हेलो, राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। गुरुजी, मैं लखनऊ से आया हूँ। हाँ और मैं आपसे एक सुझाव मांग रहा हूँ बताओ। कि हमारा पार्टनर जो है वो अपना धैर्य बहुत जल्दी खो देता है और बात बात पर गुस्सा करता है। उसको ये नहीं समझ में आता कि मैं क्या बात कहाँ पर किसके सामने कैसे कर रहा हूँ। कौन है तो पार्टनर वो आपका? अरे पार्टनर मतलब मेरी वाइफ। वाइफ क्यों? अब उन्हीं के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम है, सभी को, हमारे घर पत्नी? में, पूरे परिवार वो को। आपकी वाइफ है कि पत्नी है? अरे दोनों एक ही बात है। अरे नहीं, एक बात नहीं। अच्छा, खैर आप ज्ञानी हैं, आपको मालूम होगा, हमारी समझ से एक ही बात है। वाइफ मतलब वो होती है, बीवी मतलब वो होती है जिसको आप भगा के लाते हैं। अच्छा। और पत्नी, धर्म पत्नी मतलब हो, इस पत्नी के आगे जुड़ा है धर्म शब्द। क्या तो जुड़ा है? धर्म पत्नी ही है वो। हाँ, जबकि वाइफ के आगे नहीं जुड़ता धर्म वाइफ, बीवी के आगे नहीं जुड़ता धर्म बीवी, है ये ना? ज्ञान आपसे मिसेस प्राप्त के हुआ। आगे नहीं जुड़ता धर्म मिसेस, जबकि पत्नी के आगे जुड़ता है धर्म, क्योंकि धर्म के अनुसार हमने उसका वर्ण किया है, इसलिए वो हमारी धर्म पत्नी है। जी हाँ। अब जो आपकी पत्नी, आपने शादी ब्याह धर्म से किया कि नहीं? धर्म से किया है, तो फिर 7 वो फेरों आपकी से। धर्म पत्नी है, फिर वो ठीक आपकी है। बीवी। यदि भगा के लाए होते आप तो बीवी होती। अच्छा ठीक है, तो धर्म पत्नी है, वो संतुष्ट नहीं होती हैं। कहाँ है उनको वो? यहीं पर बैठी हुई हैं। बात कराओ। मैया, कहाँ इनकी धर्म पत्नी? देखो, वाइफ से आपको धर्म पत्नी तक पहुंचने का जो सफर है, यहाँ आओ, पति परमेश्वर के पास खड़े होके। आप भी इस तरफ आओ, यहाँ आओ कुपचे में, यहाँ लाओ मैया को अंदर। अंदर आओ, आप भी अंदर आओ। हाँ हाँ, निकल आओ, यहीं से निकल आओ। देखो, खोल दे लाला वहीं से, इतना टाइम लगा। बंधा है। क्यों, वेल्डिंग कर दी क्या? बंधी है रस्सी, डबल रस्सी। मैया जल्दी आओ। यहीं आ जाइए, यहीं यहीं आ जाइए, यहीं। मैया आओ, जल्दी आओ मेरी माँ। कैसी हैं मैया आप? मैया आप बात करो, आप बात करो। कैसी हैं आप? ठीक है। क्या नाम है आपका? शशि गुप्ता। शशि गुप्ता। ये आपके कौन हैं? पति है। पति। तो आप इनसे बात नहीं करती? करते हैं, वो मेरी कोई बात नहीं मानते हैं। नहीं मानते? नो। तो आप काहे नहीं मानते इनकी बात? अब बुढ़ापे में तो मान लो कुछ बात अभी है। तक मारते हैं हमको, बहू है, दामाद है, मारते हैं। ये बताइए, हम समझदार हैं, हमारे बच्चे सब समझदार हैं, बेटियां दोनों हमारी, एक प्रोफेसर है और एक जो है तो बैंक में है। सब समझदार हैं, सब पूरे परिवार को समझते हैं, मगर ये नहीं समझती हैं तो आप इतने कि वो बड़े हमारा हैं। परिवार है। और ये इनकी नाजायज़ बातें कैसे कोई मान ले? जायज़ बात तो हम मानते ही हैं, लेकिन अब ये कहें कि हम अभी खड़े हो जाओ, अब हमारे अभी मान लो तकलीफ है, हम नहीं खड़े हो पा रहे हैं, तो इनको पेशेंस रखना, धैर्य रखना चाहिए, बस ये क्रोधित हो जाएंगे। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपका परिवार, आपके बच्चे बड़े बड़े हैं, बहुएं बड़ी बड़ी हैं, समझदार हैं, नौकरी कर रही हैं। आप अपनी पत्नी को मारते हैं? मारने का कारण यही है कि आदमी कब तक बर्दाश्त करेगा। एक सीमा होती है बर्दाश्त करने की। ठीक है। और वो सीमा ऐसी हो जाती है कि सीमा से भी पार हो जाता है, तब क्रोध आता है, और क्रोध में आदमी क्या कर सकता है ये तो आप भी समझते हैं। यहाँ तक कि आत्महत्या तक मैं करने की कोशिश कर चुका हूँ इन्हीं की वजह से। नहीं तो क्रोध इतना क्यों करना है? चलो, जब गलत बात होती है तो कैसे कोई लड़के अब मुंह पर माँ है, माँ के मुंह पर तो बच्चे नहीं कह पाते हैं, लेकिन पीठ पीछे तो समझते हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, अभी मैं मैया को समझाऊंगा, पर मुझे आप आज ये वचन दे दो कि नारी पर तो हाथ नहीं ही उठाना चाहिए। मैं चाहता भी नहीं हूँ कि मैं किसी पर हाथ उठाऊँ, क्या नारी हो चाहे बच्चे हो। बच्चे हमारे बड़े हो गए, जब तक छोटे थे ना समझते तब तक मैंने उनको मारा।
अब मैंने कभी उन बच्चों पर कभी हाथ नहीं उठाया, आज 20 साल से ज्यादा हो तो गया है। बच्चों पे हाथ उठाना छोड़ दिया है तो पत्नी पे भी हाथ पत्नी उठाना- पर भी नहीं उठाता हूँ, लेकिन वही है ना कि इतना क्रोध दिला देती हैं। जब आपको गुस्सा आए ना हाँ, तो आप एक उंगली उठाओ, इसको ऐसे उठाओ, इसको यहाँ रखो। वो करता हूँ। हाँ, दिन भर में अगर ये 100 बार बोलेंगी तो मैं 80 बार 70 बार जो है चुप रहता हूँ। अच्छा। लेकिन 30 बार तो बोलना ही पड़ जाता है कि कैसे क्या करे। मैया बात करो। मैया काहे ऐसा बोलती हो कि ये देखो चुप नहीं रह पाते, आप ही चुप रह लो। आपसे क्या बताएं, अब आप गुरु हैं, नहीं बता सकते हैं। फिर भी आप ना बोला करो। देखो आप लोगों की इतनी उम्र हो गई, लड़कपन आपका बीत गया, जवानी आपकी बीत गई, अब आपका बुढ़ापा है। आपके बच्चे भी मेरे से बड़े हैं, मेरे से उम्र में बड़े होंगे, पोता भी आपका होगा। अब आप इतने बड़े हैं, समझदार हैं, इसलिए मैया आप एक मंत्र मेरा याद कर लो। किसी भी परिस्थिति में अब आप कुछ भी हो, आप ये समझो कि जो है सब ठीक है, भगवान का नाम बोलो, आप कुछ भी मत बोलो, मैं तो यही करती हूँ, कुछ भी मत बोलो। मैं आप ही की दिन भर कथा सुनती हूँ, आप ही उसमें रहती हूँ। अब कुछ भी नहीं बोलोगी आप। हाँ। जब आप कुछ भी नहीं बोलोगी तो इन्हें गुस्सा नहीं आएगा, जब इन्हें गुस्सा नहीं आएगा तो ये आप पर हाथ नहीं उठाएंगे। अरे कोई बात गुरुजी नहीं मानते, कोई बात, हैं? कोई बात नहीं मानते, नहीं मानते? कोई बात नहीं तो मानते। कोई बात नहीं, ये तभी नहीं, मैं नहीं बोलती हूँ। ये नहीं मानते ना तो मत मानने दो। बहू का पक्ष लेंगे, बेटियों का पक्ष लेंगे, बस हम ही को मारे पीटेंगे, ये गलत बात है ना। अब ये कह रही हैं कि बहू का पक्ष लेते हैं, बेटी का पक्ष लेते हैं, क्या वो समझदार नहीं है? क्या वो ये नहीं जानते कि हमारी माँ सही है या गलत है? अरे भगवान, अब ये उम्र ये डिसाइड करने की नहीं है कि सही है कि गलत तो है। वो जब माँ सही ही होती है, माँ गलत नहीं होती। माँ कैसे गलत हो जाएगी? ऐसा कौन सा ये काम करती माँ है? तो सही होती है, लेकिन फिर? माँ का व्यवहार, जैसे आपके यहाँ पर इतनी माएँ आती हैं, तो कभी आपने माँ से ये नहीं पूछा कि आपने ऐसा व्यवहार क्यों किया जो आपको लड़कों ने निकाल दिया? कुछ माँ का व्यवहार भी तो गलत होता है। अच्छा, जिसकी वजह से बच्चे प्रताड़ित होकर निकाल देते हैं। माँ का व्यवहार कितना भी गलत हो, लेकिन बच्चों को ये अधिकार तो नहीं है कि वो अपनी माँ को लात मारे या थप्पड़ मारे। लात नहीं मारते, थप्पड़ नहीं मारते हैं, ये गलत है। उन्होंने कभी नहीं मारा, हमेशा इन्हीं को शांत किया है। जो गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माएँ रहती हैं ना, जी। उनमें से कुछ माओ को बेटों ने लात मार के निकाला। हमारे चलो यहाँ माना कि माता की भी कोई गलती होगी, हाँ। लेकिन गलती इतनी तो नहीं होगी कि बेटा लात मारने लग जाए। लात नहीं चलो, मारता है, नहीं, ये गलत। मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मैंने तो केवल एक उदाहरण दिया जी। कि कितनी भी गलती हो, हाँ। कितनी भी गलती हो माँ की, आप बाप हो ना जी। आप कितनी भी गलती करो, लेकिन बेटे का ये अधिकार नहीं है कि वो आपके गाल पे थप्पड़ मारे। अरे तो कुछ समय पहले तक बच्चों को इन्होंने ऐसा भड़का रखा था कि वो हम पर हाथ उठाने तक को तैयार थे, लेकिन अब वो समझदार हो गए, वो समझ गए कि पिताजी हमारे सही हैं, माताजी गलत हैं, इसलिए वो हमारा साथ अब देते देखो, हैं। ये उम्र यहाँ ध्यान लगाने की नहीं है जहाँ आप मन लगा रहे हैं कि इन्होंने भड़काया, कि बेटे ने भड़काया। ये सब गलत फहमी आपने घुसा रखी है दिमाग में, ये केवल गलत फहमी है। इसीलिए तो आपसे सुझाव मांगा कि मैं क्या करूं। हाँ, अब हम जो बता रहे हैं वो करोगे जी। आप पत्नी से और पुत्र से दोनों से मन हटाओ और अपना मन केवल भगवान के चरणों में लगाओ। आप राधे राधे गुरुजी। जी, मैं बीकानेर से आया हूँ, मेरा नाम संतोष है। ये मेरा दोस्त है, ये शराब पीता है, कभी कभी बोलता है मैं टेंशन में हूँ, तभी कभी कभी पी लेता हूँ। आप थोड़ा इनको समझा दीजिए। बात कराओ। राम राम गुरुजी। राम राम। शराब पीते हो? कभी कभी। तो शादी हो गई? शादी तो नहीं। क्यों पीते हो शराब? शराब पीना क्यों पीते हो शराब? बस ऐसे ही। शराब पीना सही है? शराब पीना तो सही नहीं है। नहीं। कितने की पीते हो? मैं 500-600 की रोज? रोज। कितना कमाते हो? 60-70 हज़ार। हैं? 60-70। 60-70 हजार रोज का? हाँ। रोज नहीं, मंथली। महीने का 60-70 हजार।
और 500 की शराब, तो भैया 500 गुणे 30 कितना हुआ? 15,000। 15,000। 15,000 की शराब पीते हो, 15,000 रुपए की शराब पी जाते हो। वो 15,000 गौरी गोपाल में आप देंगे तो वृद्ध माताओं को रोटी मिल जाएगी, उससे दूध मिल जाएगा, उससे यहाँ संतों को भोजन मिल जाएगा। वो पिछली बार मैं आकर गया था इधर देख तो कर शराब नहीं पीना चाहिए ना आपको, ये नहीं, मैं पैसा आप सही जगह खर्च करो। नहीं, पिछली बार आया था इधर देकर गया था। नहीं तो आप शराब ना पियो ना, वो पैसे बचाओ किसी दिन दुखी की सेवा में, उससे दुआएं मिल जाएंगी, आशीर्वाद मिल जाएगा। नहीं, देकर गया था इधर। नहीं भाई ठीक है, वो पैसा अब आप अपने पास बचाओ 15,000, और आप अपने उस 15,000 से कुछ और करो ना। शराब में क्यों बर्बाद करना है, ये कह रहे हैं। शराब पी के वो 15,000 तो वेस्ट हो गए ना, उसका कोई यूज है? बताओ, सही है फिर शराब पीना? नहीं। ना पियो मेरे दोस्त, आप जैसे कितने लड़के बर्बाद हो गए शराब पीकर, पूरा जीवन खराब कर दिया, उनमें एक आप भी हो। क्या पालोगे शराब पीकर? नहीं, मैं करता कुछ ऐसे आराम से बैठकर सो जाता हूँ पीकर। हैं? पीकर सो जाता हूँ, ऐसे कुछ नहीं करता। तो पी के सो जाता हूँ तो वो नुकसान ही करती होगी। नहीं नहीं, आराम से कमरे रूम में सो जाता हूँ अपने ऐसे चलाकर। नहीं तो शराब पी के सोते हो तो शराब अंदर है भीतर आपके, हाँ। वो शरीर को डैमेज नहीं करती होगी? शराब पीने वाला नहीं, किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाता, मैं अपने आप ही। नहीं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, पर खुद का तो नुकसान है। आपकी आयु घट रही है शराब पी के कि बढ़ रही है? घट तो सर गुरुजी वैसे ही रही है ना। नहीं तो वैसे भी घट रही है तो फिर मरना तो है। हाँ, मरना तो है तो ही। कोई कहे कि भाई ये मरना तो है, ये तो आदमी फांसी लगा के मर रहा नहीं, है, वैसे क्यों मरूं? तो वैसे तो मरना नहीं है ना। तो शराब पी के मरोगे? नहीं, मरना तो सारों को ही है ना। हैं? सारों को ही मरना है ना। भाई मरना तो है, हाँ। तो शराब पी के क्यों मरना है, वही तो सवाल कर रहे हैं। शराब पी के मरना मतलब कुत्तों की मौत मरना। मरना है तो बढ़िया मौत मरो, अच्छे महापुरुषों की। कुत्तों नहीं, की मैं मरता ही नहीं हूँ ना, मैं जिंदा हूँ। हैं? मरता कहाँ हूँ मैं तो। अरे अभी तो जिंदा हो, ठीक है। शराब पीना सही है? नहीं, गलत तो है। काहे पीते हो ये बताओ? किसी को कुछ करता नहीं हूँ मैं, आराम से। अरे महाराज, खुद को तो नुकसान पहुंचाते हो। शराब पीने से शरीर खराब होता है कि नहीं? शरीर तो पता नहीं, सही नहीं होता। हाँ, होता है। लीवर खराब होता है कि हाँ नहीं? हाँ, होता है। फिर आपका नुकसान तो है ही है ना शारीरिक। तो गुरुजी, लीवर तो एक लड़का था, मैं मेरे घर के सामने रहता था, तो वो कुछ नहीं करता था, उसका लीवर तो ऐसे ही खराब हो गया। लीवर तो ऐसे ही खराब हो जाता है। मतलब शराब पी के खराब करना है आपको? नहीं, है बिना शराब पिए ही खराब हो जाता है। भाई, बिना शराब पिए कुछ दूसरा कारण रहा होगा तो आप हमारी बात करो ना। हम तो शराब नहीं पीते, सेवा करते हैं सेवा माताओं की सबकी। आप भी बिना शराब के शराब ना पियो, सेवा करो। सेवा तो मैं भी करता हूँ तो गुरुजी। शराब ना पियो ना, हम तो नहीं पीते शराब।